भाई के क्या कहते हैं सितारे? दो एक्सट्रीम्स हैं। आग का क्या होता है, आग या भड़कती है या बुझती है। वाह वाह। तो इसी तरह दानिश का मिजाज है या चहकना है या बिल्कुल बुझ जाना है। रिश्ते कमजोरी हैं, रिश्ते आपके लिए सब कुछ हैं, पर रिश्तों को एंजॉय भी नहीं करते। पता नहीं किन वरीज के अंदर या उनके फ्यूचर की फिक्रें इनको एंजॉय नहीं करने देती हैं। बेगम है तो वो इतनी को प्यार करने वाली औरत है, फिर भी इनको पता नहीं कहाँ पे क्या चाहिए, इनके दिमाग के अंदर क्या है। और इनको अगर मैं एक लाइन में कॉन्क्लूड करूं या मैं दानिश के जायचे को समअप करूं, दानिश की जिंदगी में अगर रोमांस को आउट कर दिया जाए ना तो बत्ती गुल है, लोड शेडिंग है। वाह वाह। दानिश भैया बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने इजहार किया है। एक तो फैमिली माशाल्लाह, और बड़ा भाई भी यासिर नवाज साहब, एक अपना नाम मकाम, निदा साहिबा एक अपना नाम मकाम, वालिद साहब का बहुत बड़ा नाम। जो ये कह रही हैं कि एक लॉस्टनेस जो है ज़िंदगी में, उसकी क्या वजह आपको समझ में आती है? असल में सर कॉमेडी जब की ना मैंने, तो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ। मैं एक्टर हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ थोड़ा सा, और कॉमेडी करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो स्क्रिप्ट होता है ना, मैं वो एक्टिंग इस तरह करता हूँ कि वो अच्छी लगती है लोगों को। मेरी कॉमेडी इम्प्रोवाइज कर लेता हूँ चीज़ें। उसके बाद जब सीरियस काम शुरू हुआ तो मैंने बहुत शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी सीरियस काम किया एज डायरेक्टर। एक्टिंग तो नहीं की इतनी ज़्यादा। फिर अब दोबारा मेरी कॉमेडी की सीरियल्स आ रही हैं जिसमें चुपके चुपके था, हम तुम था, तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वही बात है कि एक कॉमेडी में ही रोक दिया। तो जब मैं कभी सीरियस होता हूँ, कुछ होता हूँ, तो लोगों को लगता है कि यार इसका मूड खराब है या कोई मसला है क्या। वो ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी अपने अंदर भी होता हूँ, मैं कभी कभी दानिश नवाज भी होता हूँ, खुद भी होता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो वो लोगों से अक्सर डाइजेस्ट नहीं होता। और कभी कभी मेरी कॉमेडी भी नहीं होती, लोग नाराज हो जाते हैं किसी को अगर कुछ कह दिया तो वो एकदम। तो ये एक बैलेंस रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। और एक जमाने में यूनिवर्सिटी में मैंने अपने आप से कहा कि यार अब मैं कॉमेडी नहीं करूंगा बस। तो मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जरा सीरियस रहा तो सबने सीरियस लेना शुरू कर दिया, लेकिन मैं खुद बेचैन हो गया कि यार मैं अपने आप से एक्टिंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली इंसान कभी भी एक लेवल पे नहीं रहता। तबीयत में रोमांस भी कूट कूट के भरा हुआ है। रोमांस की नौयत अलग अलग हो सकती है। हाँ। अच्छे मौसम के साथ, लोकेशन के साथ, वाह 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 वाह। या किसी अच्छी जगह पे। मैं कहता हूँ कि कुदरत ने हर चीज एक रिदम के साथ बनाई है। बारिश भी रिदम के साथ होती है, हवा भी रिदम के साथ चलती है, फूल जब लहराते हैं एक रिदम के साथ लहराते हैं। तो जब कुदरत ने हर चीज एक रिदम के साथ इतनी प्यारी बनाई है तो उसके बाद रोमांस कैसे ना करें। मुख्तलिफ कैफियत हैं जिनको आप इंजॉय करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जब रोमांस की बात करें तो उसमें कोई खातून नहीं हो। सर, हमारे प्रोग्राम में हमारे डाकिया भाई हैं, वो किसी न किसी का पैगाम ला के सुनाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो, बहुत सारी तालियां शरोज भाई के लिए। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज पैगाम है एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक साहब का, जिन्होंने मूंछों की कुदरत तारीफ की अपनी। बिस्मिल्लाह करे। वो कहते हैं कि एवें नहीं मुछ बला में रखी, घर दी ना करके सलाह में रखी। वड्डी मुछ दा टौर ही वखरा, लोकी समझदे बंदा हथरा। ते नाल जे मूंह भी भारा होवे, क्यों ना वारा न्यारा होवे। ते मुच्छां दा ते रोह भी अपना, किसे ना पैंदा नहीं जे खपना। ते वट जो दिता मुछ नूं भोरा, अगलियां समझना बंदा कौड़ा। ते नाई भी कैंची फड़ के डरदा, सैटिंग भी ओ डर डर करदा। ते अपनी शान वधाई रखदा, ओ बंदा पूरा भाई लगदा। ते क्लीन शेव तो कोई भी झकिया, मुछ बिना को चौरी तकिया। ते सच्चे फखर ना कसम चुकनी, ओ मुछ मना देंगा मैं अपनी। ते पुट्ठी सीधी अर्ज नहीं कोई, मुछां रखना फर्ज नहीं कोई। मुछां रखना केड़ा अटल है, ये तां अपने शौक दी गल है। ते लाणी ला दो रखनी रख लो, तो लोकां पिछे एवें ना लग जाओ। बहुत सारी तालियां शरोज भाई के लिए। इससे पहले कि हम चंद छोटे छोटे सवाल अपने मेहमानों से पूछें, लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। महानूर साहिबा, छोटे से सवाल हैं और आपके हवाले से ही हैं। कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहाँ जाना चाहती हूँ? कोई गाना जो हर मूड में गुनगुना सकती हूँ? जमशेद साहब का एक गाना मुझे बहुत अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अच्छा, कौन सा वाला?
एतबार भी आ ही जाएगा। एतबार कभी वैसे गाने की तरफ ध्यान बिल्कुल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, भाग जाएंगे लोग, नहीं खून आएगा कानों में से। नहीं, मैं कोशिश करें। अब तो हमारी मोस्टली एक्ट्रेसेस जो हैं उन्होंने तो गाना भी शुरू गाना कर शुरू दिया। जी, कर, of course। वाह वाह, पता नहीं किन्ने किया उन्होंने। कोई सेलिब्रिटी क्रश जी जिंदगी में? मेल और फीमेल। दोनों बताइए जी। मेल में आई लाइक एहसन खान माशाल्लाह और फीमेल में सबा कमर। माशाल्लाह। जब किसी से मिलती हैं पहली चंद बातें क्या नोट करती हैं? वो बोलते अच्छा हूँ, मैं सुन सकूं 10 मिनट उनको, हम्म, और परफ्यूम अच्छा लगाया हो, और बस। बस ये दो चीजें आप नोट करती हैं। वेरी गुड। 1 करोड़ का अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकल आए तो पहले 2 काम क्या करेंगी? कहाँ खर्च करेंगी पैसा? मैं कोई बिजनेस करूंगी, अच्छा, अपनी गाड़ी अपग्रेड करूंगी, वाह, माशाल्लाह। कुछ लोगों में बांटूंगी, फिर एक्टिंग नहीं करेंगी? नहीं करूंगी। अच्छा, वो जरूर पैसा करेंगी। वो अच्छी रहेगा बात- तो नहीं ना, खत्म अच्छी हो बात है। जाएगा। कुछ दूसरों का भी ख्याल किया कौन करता है आज के दौर में? उसमें भैया मैं तो करती अरे, हूँ। उन्होंने कुछ बांट भी दिए बांट- जिनमें आप और मैं लाइन में थे तो बांट रहे थे। कोई पसंद आए तो इजहार कर देना चाहिए। मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर आ जाए तो कर लेना चाहिए। स्कूल में आपका पसंदीदा मजमून क्या था जी? पढ़ाकू थी थोड़ी सी? नहीं, क्या इतनी कुछ पढ़ाकू पढ़ा नहीं। है? क्या पढ़ा है आपने? मैंने बीकॉम किया हुआ है। बीकॉम किया और- हुआ है। अच्छा। मुझे उर्दू पसंद थी हम्म, और मुझे स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, तो जब हम नई बुक्स आती थी तो मैं पहले ही सारी स्टोरीज पढ़ लेती थी। आपका कोई गोल, कोई टारगेट ऐसा बनाया हो कि मैं 10 साल बाद यहाँ होंगे? कोई ऐसी ख्वाहिश, मुझे कोई ऐसा? ख्वाहिश, मैंने एक बहुत अच्छा सा घर बनाना है, माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बहुत प्यारा सा घर हाँ, बनाना है। साथ उसके इंशाल्लाह भी लगाते हैं। जब इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह हमारी दुआ है जो जो आपकी ख्वाहिशें हैं और वो अगर आपके हक में बेहतर है तो अल्लाह पाक वो जरूर पूरी करे। बिल्कुल, बिल्कुल। दानिश भाई, इसी तरह के आमीन। छोटे छोटे बातें आपके साथ भी हैं। अच्छा। दानिश भाई, को रिग्रेट, कोई पछतावा इंसान को होता है ना कि यार थोड़ा सा मुझे टाइम और मिल जाता? जिस मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि काश कि मुझे वालिदैन के साथ थोड़ा सा वक्त और मिल वाह। जाता। तो ऐसी कोई चीज़ होती है दिल में? मैं बहुत ज़्यादा शुरू में तो खैर बहुत सोचता था कि मैं अपनी जो कमाई है मैं अपने अब्बा पे खर्च करना चाहता था। करता था। फिर उसके वाह, बाद तो खैर बस अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। बहुत प्यारी बात किया। आमीन। हाँ, बहुत शुक्रिया। और बस रिग्रेट यही है कि यार बस काम अच्छा करते रहे, अल्लाह करे। बस ये हाँ। कॉमेडी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ज्यादा हो गई है। हाँ। सर, आपके नजदीक सच बोलना अहम है या इख्तलाफ से बचने के लिए पॉलिटिकली करेक्ट होना ज्यादा बेहतर है? नहीं, सच बोलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो सब दुश्मनी ज्यादा हो जाती है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकली अगर कोई बात है तो आप चुप हो जाएं, झूठ ना बोलें। कभी हुआ सर किसी एक्टर ने परफॉर्म करने के बाद आपको कहा हो कि सर मैंने कैसा किया है, और उसने अप टू दैट मार्क ना किया हो हाँ, हाँ। और आप उसको कह दें कि बहुत अच्छा किया तुमने, नहीं ये ऐसा बहुत बुरा किया तुमने? नहीं, दोबारा करा देते हैं। ये भी होता है। लेकिन ये कि एक्टिंग में ऐसा होता है कि मिल के काम होता है, मतलब इट्स अ टीम इट्स वर्क। ऑलवेज अ टीम वर्क। हाँ, सर, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है? इकोनॉमिक जो क्राइसिस है इससे है जाहिर है। कोई ऐसा काम जो आप खालिस्तन दूसरों के लिए करते हैं जिसमें आपको फायदा या इंटरेस्ट शामिल नहीं है? बस छुप के करते हैं सर ज़्यादा लोगों को। हाँ, डोंट लाइक बिल्कुल भी उसके नहीं पसंद। इश्तिहार लगाए जाएं? बिल्कुल भी नहीं पसंद। कभी आपने अपनी रीजन ऑफ बीइंग के बारे में सोचा कि मैं दुनिया में क्यों आया? जी जी जी, क्या सोचा, क्यों बस आया? नेक काम करना है और नेकी मस्जिद बनानी है, की करना है? मतलब मैं तबलीग करने का मुझे वो है। अरे रियली वाह। वेरी गुड सर, वाह वाह वाह। तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो वाह, तुम्हारी वाह, तरफ 10 वाह, कदम बढ़ा वाह, दो। एक सुबह सोकर उठे और पता चले कि सर जेंडर तब्दील हो गया है, ओए, ओए। तो पहले 2 काम क्या करेंगे? मजा आ जाएगा, एंजॉय करेंगे। आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है ना? कह रहे हैं, यार आधी जिंदगी ऐसे गुजर, आधी में थोड़ी वेरिएशन आ जाएगी। फिर आपको हमारी तकलीफ का अंदाजा होगा। क्या करेंगे पहले 2 काम सर? कभी सोचा नहीं सर इस बारे में। कभी honestly। सोचा नहीं? कभी ये थोड़ा बड़ी- सोच तो लें, क्या सोचें हल्का, एक कितना का टाइम लगता है हाँ, सोचने? बहुत है। मुझे बाल मुझे स्ट्रेट मुस्लिम कराऊंगा, मेकअप करूंगा और क्या और? करेंगे। अरे वाह। अच्छी बात। इस शोबे में ना होते तो क्या कर रहे होते सर? इंजीनियरिंग कर रहा होता है या कुछ कर रहा अच्छा था, काम कर रहा अच्छे काम कर रहा था। आपकी कोई ऐसी आदत जिससे लोग गलत परसीव करते हो सर? किसी के साथ कोई लाइट मूड में बात कर रहा हूँ तो उनको लग रहा होता है कि यार मैं शायद गुस्सा कर रहा हूँ या मैं नाराज हो रहा हूँ, तो मुझे इससे कभी कभी लगता है। या जब मैं वाकई सीरियस होता हूँ तो उनको लगता है कि यार ये अच्छा, ये तो मजाक कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ यार इस वक्त मैं सीरियस हूँ। इस तरह हो जाता है कभी कभी। कभी किसी से फोन पर लड़की की आवाज में बात की सर? स्कूल टाइम पे करते स्कूल थे। टाइम पे करते? हाँ हाँ। क्या बात है? निकाल लेते हैं? क्या? पूछो कि आप पूछिए कि लड़की की आवाज बना के कोई बात पूछिए। नुमान
कैसे हैं? तुमान उस वक्त तो ज्यादा अच्छी बन जाती थी। तुमान बिल्कुल वैसे हैं, नहीं उस वक्त तो तो सब करते थे तो उस वक्त